नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डॉक्टर स्ट्रेंज का 6 इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया उमर की शादी में गए थे, लेकिन तभी वहां पर वो अटैकर अटैक कर देता है जिसने एगमोन को मारा है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया को पता चलता है कि वो अटैकर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक रूप है जिसका नाम है जनरल स्ट्रेंज। और आज हम जनरल स्ट्रेंज कौन है ये जानेंगे। तो अब आगे। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हमें वॉर ऑफ सेवन स्पीयर के बारे में बताया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वॉर ऑफ सेवन स्पीयर की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए 3 इमोर्टल प्रैक्टिशनर जिसे विशांति कहते हैं उन लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाया है। तभी विशांति डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि हमने अब तक तुम्हारी बहुत मदद की है, लेकिन अब समय आ चुका है तुम्हें हमारी मदद करने का। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज विशांति से कहता है कि मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मेरी खुद की पोस्ट है, मैं अर्थ का सॉर्सर सुप्रीम हूँ। जिस पर विशांति कहते हैं कि सेवन स्पीयर की जंग कगार पर है जिसमें लाखों दुनिया खत्म होगी, लेकिन तुम हमारी मदद कर सकते हो ये खत्म करने में, क्योंकि तुम्हारी दुनिया भी इसमें आती है। यह सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज विशांति की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम वॉर ऑफ सेवन स्पीयर का ईयर 1 देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक बड़ी सी आर्मी को देख रहा था और तब वो अपनी किताब निकालता है और लिखने लगता है। तभी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और ये बात मुझे हमेशा याद रखनी चाहिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये वॉर एक ही बार होगी ऐसा विशांति ने कहा है। विशांति की लड़ाई ट्रिनिटी ऑफ एशेस से है, इसलिए उन दोनों की आर्मी यहाँ लड़ने आई है। और रही बात मेरी, तो ये सोल्जर्स मुझे जनरल बुलाते हैं। मैंने उनसे कहा था कि मुझे डॉक्टर बुलाए, लेकिन वे लोग मुझे जनरल बोलते हैं। तभी पीछे से ऑर्गत आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है जनरल। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे डॉक्टर बुलाओ। जिस पर ऑर्गत कहता है कि हाँ मैं समझा जनरल। तभी स्ट्रेंज ऑर्गत से कहता है कि यहाँ 1 साल हो गया है और मैंने कई जानें बचाई है। विशांति ने कहा था कि ये जब खत्म हो जाएगा तब वे लोग मुझे मेरे टाइम में छोड़ देंगे जहाँ से लाया गया था, लेकिन सवाल ये आता है कि इतने टाइम तक मैं क्या बन जाऊंगा। उसके बाद हम सीधा ईयर 12 देखते हैं जहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो ऑर्गत से कहता है कि स्पेल कंप्लीट होने वाला है, तब तक इन लोगों को अटका के रखना। यह सुनते ही ऑर्गत उस आर्मी को मारने लगता है। यहाँ स्ट्रेंज वो स्पेल पूरा करता है और उस आर्मी को खत्म करता है। तभी वहां आके स्ट्रेंज जानेट से कैजुअलिटी रिपोर्ट मांगता है, जिस पर जानेट कहता है कि हालात बहुत बुरे हैं। तभी स्ट्रेंज ऑर्गत से कहता है कि हमारी बैरिंजर टीम को कह दो कि वहां पर डटे रहे, हम घायलों की मदद करके वहां आ जाएंगे। जिस पर ऑर्गत स्ट्रेंज से कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो दुश्मन बैरिंगर टीम को खत्म कर देंगे और अंदर घुस जाएंगे, और एक बार वे लोग अंदर घुस गए तो वे लोग क्रिस्टल टावर पे कब्जा कर लेंगे। जिस पर स्ट्रेंज ऑर्गत से पूछता है तो क्या हम घायलों को ऐसे ही छोड़ दें। जिस पर ऑर्गत स्ट्रेंज से कहता है कि अगर क्रिस्टल टावर गिर गया तो 1000 लोग मारे जाएंगे। यह सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि जितने लोग हैं उन्हें इकट्ठा करो, हम क्रिस्टल टावर को सिक्योर करने जा रहे हैं। फिर हम वॉर ऑफ सेवन स्पीयर का ईयर 15 देखते हैं जहां पर स्ट्रेंज से मिलने विन आया था। अब ये विन कौन है ये जानना है तो आप मेरी बनाई हुई गॉड सीरीज देख लेना। उसके बाद हम वॉर ऑफ सेवन स्पीयर का ईयर 100 देखते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि स्ट्रेंज में काफी चेंजेस हो गए हैं, अब उसकी एक आंख भी नहीं है। तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अब इस लड़ाई को 100 साल हो गए हैं, पर इन सालों में मैं काफी बदल चुका हूँ। विशांति ने मेरी उम्र बढ़ने से रोक दी है, पर मुझे इंजरीज हो रही है। मैं इन सालों में अनेकों बार मौत से बचा हूँ, पर फिर भी मैं लड़ रहा हूँ। तभी वहां ऑर्गत आता है, जिसे देखकर स्ट्रेंज ऑर्गत से कहता है कि तुम्हारा अब हाथ कैसा है। जिस पर ऑर्गत स्ट्रेंज से कहता है कि अब मेरा हाथ अच्छा है। तभी जानेट स्ट्रेंज से कहता है कि ये आपका आइडिया अच्छा था कि मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को जिंदा लोगों से जोड़ दो और फिर जंग के लिए ले जाओ। ये कहते हैं स्ट्रेंज, ऑर्गत और जानेट फिर से लड़ने के लिए जाते हैं।
तभी लड़ते लड़ते ऑर्गत स्ट्रेंज से कहता है कि हमें और फाइटर्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में है, और हमारे पास जो कैदी है वो लोग राशन बहुत खत्म कर रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हमारे पास जो कैदी है उन्हें मार डालो और उनके पार्ट्स निकालकर हमारे घायल सैनिकों को लगा दो और उन्हें फिर से जंग में उतारो। यह सुनकर ऑर्गत स्ट्रेंज से कहता है कि आप ही ने कहा था कि कैदियों को ठीक रखना चाहिए, तो फिर उसका क्या? जिस पर स्ट्रेंज ऑर्गत से कहता है कि वो मेरी 50 साल पहले की हुई बात थी और अब मैं बदल चुका हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ जो हर एक लोगों को बचाऊंगा। फिर हम वॉर ऑफ सेवन स्पीयर का ईयर 1509 देखते हैं, जहाँ पर स्ट्रेंज देखता है कि उसके सारे लोग मर गए हैं और साथ ही जानेट मर चुका है। तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इतना होने के बाद अब मैं डॉक्टर नहीं रहा, मैं तो जनरल बन गया हूँ और मुझे अब इस नाम से कोई तकलीफ नहीं है। तभी वहां ऑर्गत आता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि नहीं, मैं जानेट को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहते ही स्ट्रेंज जानेट को लेकर वहां से चला जाता है। तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अब तक मैंने जो किया है उसके बाद तो मैं डॉक्टर बोलने के लायक भी नहीं रहा हूँ। फिर हम वॉर ऑफ सेवन स्पीयर का ईयर 2309 देखते हैं, जहाँ पर स्ट्रेंज दुश्मनों की सेना को पीछे भगाता है। तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये जंग है और जंग हमें बदल के रखती है। हम धीरे धीरे बदलते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तभी हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो ऑर्गत से कहता है कि इन लोगों को यहाँ से भागने मत दो, एक एक करके ढूंढो और इन्हें खत्म कर दो। फिर हम वॉर ऑफ सेवन स्पीयर का ईयर 3812 देखते हैं, जहाँ पर स्ट्रेंज ने फाइनली ट्रिनिटी ऑफ एशेस को हरा दिया था, जिसके कारण वे लोग स्ट्रेंज से दूर भागने लगे थे। फिर हम वॉर ऑफ सेवन स्पीयर का ईयर 4512 देखते हैं, जहाँ पर हम स्ट्रेंज को देखते हैं जिसने ऑर्गत को बांध के रखा था, क्योंकि ऑर्गत ने स्ट्रेंज को ही मारना चाहा। तभी ऑर्गत को स्ट्रेंज के पास लाया जाता है। तभी स्ट्रेंज ऑर्गत से कहता है कि इतने सालों तक मेरे साथ रहने के बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर ऑर्गत स्ट्रेंज से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं इस वॉर से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था ताकि ये वॉर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम, मैं और बाकी के लोगों को विशांति ने इतने समय तक जिंदा रखा है, जिसके कारण हम जंग के बाहर की दुनिया भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि लोगों को मारना क्या होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ जंग खत्म करना चाहता हूँ, फिर चाहे हम जीते या हारे। यह सुनकर स्ट्रेंज ऑर्गत से कहता है कि ये तुमने क्या कह दिया? तुम जानते भी हो अगर हम हार गए तो क्या होगा? मेरी इतनी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जिस पर ऑर्गत कहता है कि इस समय विशांति और ट्रिनिटी ऑफ एशेस में कोई फर्क नहीं है। जिस पर स्ट्रेंज ऑर्गत से कहता है कि तुम जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ? जिस पर ऑर्गत स्ट्रेंज से कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मार डालो मुझे डॉक्टर। यह सुनते ही स्ट्रेंज ऑर्गत को मार डालता है और फिर हम इस वॉर ऑफ सेवन स्पीयर का ईयर 5000 देखते हैं, जहाँ पर स्ट्रेंज विशांति के सामने खड़ा था। तभी स्ट्रेंज विशांति से कहता है कि तुम लोग जो कर रहे हो उसे डरपोक होना कहते हैं। जिस पर विशांति कहते हैं कि ट्रिनिटी ऑफ एशेस हार मान चुके हैं और इसीलिए वे समझौता करना चाहते हैं, यानी कि ये वॉर खत्म होगी और यही तो तुम चाहते थे ना। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ, मैं चाहता था, पर वो 5000 सालों पहले, लेकिन अब नहीं। तुम लोगों ने ये करके मेरे और सारे मरे हुए लोगों के मुंह पर थूक दिया है। जिस पर विशांति स्ट्रेंज से कहता है कि जबान संभाल के बात करो डॉक्टर स्ट्रेंज। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि जनरल स्ट्रेंज हूँ, और वो ट्रिनिटी ऑफ एशेस इसलिए समझौता कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनके लिए आ रहा हूँ। मेरे पास इतनी सेना है कि मैं उन्हें मिटाकर ये जंग हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद फिर कभी ऐसे वॉर नहीं होगी। उनका प्रस्ताव ठुकरा दो और मुझे मेरा काम करने दो। जिस पर विशांति कहते हैं कि नहीं, हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार किया है और वैसे भी बहुत सारा खून वेस्ट हुआ है। ये सुनकर जनरल स्ट्रेंज कहता है कि ये तो मेरा सरासर इंसल्ट है। जिस पर विशांति कहते हैं कि तुम सही हो स्ट्रेंज, हमें तुमसे और तुम्हारी आर्मी से डर लगता है और इसलिए हमने एक कदम उठाया है, लेकिन उसके लिए हमारी कंडीशन है। जिस पर स्ट्रेंज पूछता है कैसी कंडीशन? क्या तुम मेरी सेना को मारना चाहते हो और कितने लोगों को मारकर तुम्हें शांति मिलेगी? जिस पर विशांति कहती है कि हमने तुम्हारी सेना कैद कर दी है और रही बात कंडीशन की तो हमें बस तुम्हारी लाइफ चाहिए। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि ये नहीं हो सकता है। जिस पर विशांति कहते हैं कि ट्रिनिटी ऑफ एशेस ने समझौता करने से पहले ये कहा है कि अगर हमने जनरल स्ट्रेंज को हमेशा के लिए कैद किया तो ही वो समझौता करेंगे, लेकिन हमने स्ट्रेंज से वादा किया है कि ये सब कुछ होने के बाद
हम उसे उसकी लाइफ में छोड़ देंगे और इसलिए हम तुमसे डॉक्टर स्ट्रेंज को अलग करने वाले हैं और उसके पास भी तुम्हारा नॉलेज और तुम्हारी ताकत होगी और वो सारे स्पेल्स आएंगे जो तुम्हें आते हैं। वो बिल्कुल तुम्हारी कॉपी होगा, लेकिन उसे 5000 वॉर के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम जनरल स्ट्रेंज हमारी कैद में रहोगे। ये कहते ही विशांति जनरल स्ट्रेंज को कैद करते हैं, लेकिन तभी जनरल स्ट्रेंज कहता है कि मैं वापस आऊंगा और ये वॉर हमेशा के लिए खत्म करूंगा। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जिसे विशांति ने वापस वहीं पर छोड़ दिया है जहां से उसे उठाया था। और तब हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब एक क्रिस्टल है। तभी स्ट्रेंज विशांति से पूछता है कि मैंने 5000 वॉर लड़ी थी, पर मुझे वो याद क्यों नहीं है। जिस पर विशांति कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो क्रिस्टल तुम्हारे हाथ में है वो कोई आम क्रिस्टल नहीं है, इसमें बहुत ही खतरनाक फोर्स है, इसलिए तुम्हें इसे अपने जान से भी ज्यादा संभालना होगा। यह सुनते ही स्ट्रेंज वो क्रिस्टल रख देता है और जाने लगता है। लेकिन तभी विशांति स्ट्रेंज से कहते हैं कि एक बात याद रखना, यह क्रिस्टल तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब तक तुम जिंदा हो यह डेडली फोर्स अंदर कैद रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारी मौत होगी ये फोर्स बाहर आ जाएगी, तो सोच समझ के मरना। यह सुनते ही स्ट्रेंज वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके बाद डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज की इवेंट शुरू हुए थे, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हुई थी और फिर जनरल स्ट्रेंज आजाद हो गया और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।